जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसका देखें तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद। तो चलिए इस पहले वीडियो में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, जिस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे ये होगा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद कुछ कलर चेंज करते हैं इसका ना, देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आपका अपीयरेंसेस ऑफ चार्जेस होगा, देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, देन द इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस। इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस में आपका जैसे होता है कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर के बाद आपका सेमी कंडक्टर, ठीक, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर के बाद आपका इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में देखा जाएगा, ठीक, इंसुलेटर क्या होता है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल टाइप्स ऑफ चार्जेस में देखा जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है, कैसे पॉजिटिव किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, इसके बारे में देखा जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा जाएगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज आई, स्मॉल आई, और वी कैन से कैपिटल आई ऑल्सो, कैपिटल आई दैट इज क्यू अपॉन टी, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। तो इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आज के चैप्टर्स, आज के इस फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए पहला स्लाइड ओपन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो टॉपिक का पहला स्लाइड है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और चार्ज एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर हम इसकी बात करें तो चार्ज जो होता है एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, थिकनेस प्रॉपर्टी होती है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या आ जाता है, आपका प्रोटॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, एंड देन न्यूट्रॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। और मतलब सब एटॉमिक मतलब किसी भी एटम के अंदर अगर हम ये एटम देख रहे हैं, इस एटम को, ठीक है, ये एटम को देख रहे हैं, तो इस एटम में आपका किसी भी एक मिनट, हाइलाइटर कहाँ है आपका, मुझे इसे थोड़ा हाइलाइटर है ना, हाँ। किसी भी, अब देखिए ये एटम दिख रहा है आप लोग को, इस एटम में बात करें तो ये एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका ये प्रोटॉन है और ये जो ग्रीन वाला है ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स से कंबाइंड होते हैं, ठीक है, दे आर बॉन्ड टुगेदर विद द न्यूक्लियर फोर्स, और उसके चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो बेसिकली हम अगर देखें इसमें तो जितना आपका, अगर मैं एक आपका एक लेता हूं सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम आप लोगों ने जनरली केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। सोडियम एटम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 11। तो इसमें 11 क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 11 क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक न्यूट्रल एटम की बात करूं तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अगर इसकी ऐसे ये न्यूक्लियस ले लेता हूं, ये न्यूक्लियस है आपका, और ये आपके ऑर्बिट है इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। और आपका पहले ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये लास्ट ऑर्बिट में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। तो हम देखें अगर ऑक्टेट रूल से इसे देखें तो ये ऑक्टेट रूल से अनस्टेबल है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी आउटरमोस्ट ऑर्बिट कैन बी केप्ट एज 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्टेट रूल से। लेकिन इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन क्या रहेगा, प्रोटॉन तो भाई आपका न्यूक्लियस के अंदर है, इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर,
तो इसमें अब भी 11 प्रोटॉन रहेंगे। मतलब ओवरऑल देखें तो अब एक पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर डोमिनेट कर जाता है तो बोला जाता है कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो ये सोडियम एटम Na आपका 1+ चार्ज एक्वायर कर लिया, जिसको मतलब ये एक आयंस बन गया। क्या बन गया, आयंस बन गया। तो ऐसे इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया। तो हम किसी भी अगर एक ऑब्जेक्ट की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, तो जब हम एक बॉडी लेते हैं, कोई भी बॉडी लेते हैं और उसके आउटर सरफेस को जब हम रब करते हैं तो इसके ऊपर जो प्रेजेंट एटम है, इसके ऊपर प्रेजेंट जो एटम है, इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू द, अब जब हम रब करेंगे तो इस पे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि इस पे एनर्जी एक गेन होती है, एनर्जी का गेन होता है, मतलब हीट एनर्जी। और वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, है ना। और अपने ऑर्बिट को लीव कर देते हैं, तो इस बॉडी पे बेसिकली अगर मैं बात करूंगा इस बॉडी पे, तो इस बॉडी पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लीव किया तो उस पे डोमिनेंट को किया, डोमिनेंट आपका प्रोटॉन डोमिनेंट कर गया, तो उसके वजह से इस पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज का बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे किसी बॉडी पे चार्ज आता है, ठीक है। अब चार्ज, तो देखिए इसमें यही बोला गया है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपका जो ऐसे प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं होते हैं, जो मास पे डिपेंड नहीं होते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ऑन मास पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये आपका कोई 1 kg का है मास है, और इसको बोलूं ये 2 kg का मास है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि इस पे चार्ज, अगर इस पे 10 कूलम चार्ज है तो इस पे जरूरी नहीं है कि 20 कूलम हो, इस पे भी 10 कूलम चार्ज हो सकता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही बोला जा रहा है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मतलब जरूरी नहीं कि कोई बॉडी अगर ज्यादा मास का तो उस पर ज्यादा चार्ज होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि बॉडी पे कितना चार्ज हो रहा है। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ही, इलेक्ट्रॉन के लूजिंग और गेनिंग के वजह से ही किसी बॉडी पे चार्ज आता है, तो इसलिए बोला जाता है कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो ये एक बिहेवियर प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स है, ठीक है। बिहेवियर प्रॉपर्टी के बारे में भी देख लेते हैं, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करता हूं मैं। बिहेवियर प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बिहेवियर प्रॉपर्टी, तो बिहेवियर प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को, अगर हमने देखा कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को अगर पास लाया गया, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को पास लाया गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक है। और इसके बाद अगर 2 प्रोटॉन को पास लाया गया, तो ये देखा गया कि ये भी आपस में रिपेल किए, ये भी आपस में क्या किए, रिपेल किए। और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लाया गया, तो ये आपस में क्या किए, अट्रैक्ट किए। तो इसके वजह से हमने एक चीज बताए कि जो चार्ज होता है एक बिहेवियर प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स या मैटर होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पे बोल दिया गया नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे क्या बोल दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये बोल दिया गया कि सेम नेचर वाले चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर वाले चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका एक बिहेवियर प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स होता है।
तो व्हाट इज चार्ज एग्जैक्टली वी डोंट नो, मतलब हमें ये नहीं पता कि उस पर चार्ज है या नहीं, हम बस उसको ये बोल देते हैं कि अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो इस पे सिमिलर चार्ज होगा, इस पे क्या होगा, सिमिलर चार्ज होगा। चार्ज होता क्या है वो हमें नहीं पता, तो इसमें इसलिए बोल दिया जाता है कि ये एक बिहेवियर प्रॉपर्टी है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को अगर पास लाते हैं तो ये आपका रिपेल होता है, और एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास लाते हैं तो ये आपका क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है, तो इसको बोल दिया जाता है कि एक बिहेवियर प्रॉपर्टी है। ठीक, और इसके आगे फिर देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है नेक्स्ट टॉपिक। तो अपीयरेंसेस ऑफ चार्जेस, अब तो मैंने आपको बताया ही कि जैसे अगर कोई बॉडी है, तो अगर किसी बॉडी को ये मान लीजिए ये है, किसी बॉडी को अगर हम रब करते हैं तो इसके ऊपर प्रेजेंट जो एटम होते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट एटम सारे होते हैं भाई, जब रब कर रहे हैं तो इसके एटम्स में डिस्टर्बिंग हो रहा है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन इसके इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी गेन करके या जो भी है लूज कर सकते हैं। तो जब ये लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन तो इस बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा। तो हमने क्या किया, इस एटम की न्यूट्रलिटी को क्या किया, डिस्टर्ब किया। तो इसलिए बोला जाता है कि अब किसी भी बॉडी पे चार्ज का जो अपीयरेंस होता है वो हम उसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करके ही ला सकते हैं। तो बाय डिस्टर्बिंग द, बोला जाता है बाय डिस्टर्बिंग द neutrality of the what, of the atom or the substance तो कोई भी जो सब्सटेंस है, मतलब आपका रॉड हो, कुछ भी हो, मेटल्स हो, उसके न्यूट्रलिटी को ही हम डिस्टर्ब करके उस पर एक पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में लेटर ले लेते हैं, लेटर का कलर नहीं है क्या, ठीक है। इस डायग्राम में देखें तो देख लेते हैं, इस डायग्राम में देखें तो ये एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लोथ से हम रब कर रहे हैं। तो रब करने की वजह से ये आप देख पा रहे हैं कि आप सिल्क क्लोथ पे एक चार्ज आया और ग्लास रॉड पे चार्ज आया। क्यों? क्योंकि जब हम रब किए तो इसके एटम में एक डिस्टरबेंस आया, और एटम में डिस्टरबेंस फ्रिक्शन एनर्जी की वजह से हुआ, हीट एनर्जी हुआ, और इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को लूज कर दिए। तो ये आपका इस पे एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे, रेस्पेक्टिव बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे ये बोला जाता है कि द क्रिएटेड मीन्स अपीयरेंस ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। तो ये आपका बेसिकली क्या था, किसी बॉडी पे कैसे चार्ज को हम लाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में देखें, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। The basic property of the electric charge are as follow. The magnitude of the charge is independent of the type of the charge. मतलब अब इसका कहने का मतलब ये है, हाँ हाँ, तो देखिए, तो हाँ यहाँ पे था, यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ द चार्ज। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे अगर मैं एक बात करूं, अगर किसी बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे, ये आपका किसी दो बॉडी ले लेता हूं, और इस बॉडी पे मैं बोल देता हूं कि अभी जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये कितना हो गया, टोटल 5 हो गया, 6 7 8 है, और इस पे भी बोल देता हूं देयर आर 8 नेगेटिव चार्ज, मीन्स हियर आई कैन से हियर इट इज -8 कूलम चार्ज, ठीक है, और हियर इट इज व्हाट, +8 कूलम चार्ज। तो अगर इसकी बात करें हम -8 कूलम में, यहाँ पे ये जरूरी है कि इसका साइन जो है निगेटिव में, तो ये छोटा होगा
ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये गलत माना जाता है। इसमें ये है कि ये नेचर है, निगेटिव नेचर है, मतलब उसको निगेटिव नेचर बोला गया है और इस चार्ज को पॉजिटिव नेचर बोला गया है। इन दोनों का स्ट्रेंथ जो है, मतलब अट्रैक्शन करने का स्ट्रेंथ जो है और रिपेल करने का स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। तो ये दोनों चार्ज क्या होते हैं, ये दोनों चार्ज सेम होते हैं, है ना। दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ, ये दोनों में स्ट्रेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपके स्ट्रेंथ में दोनों इक्वल होते हैं। इसको इसलिए बोला जाता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज पे मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जितना निगेटिव चार्ज है वो इतना पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन ये आपका नेचर अलग है, ठीक है, द नेचर इज डिफरेंट। सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज टेंड्स टू रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके दो, इसका सेकेंड प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्ज जो होंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और निगेटिव निगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करके, और पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है, चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, हाँ, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे इसकी बात करें तो अगर मैं किसी बॉडी पे, ये मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, इस पे बोल देता हूं यहाँ पे, अच्छा ये मैंने एक चीज यहाँ पे भूल गया, चार्ज का, हाँ, चार्ज की बात करूं तो चार्ज की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज का यूनिट होता है, जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है एसआई यूनिट, जो होता है चार्ज का, एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज जो होता है वो होता है कूलम, वो होता है कूलम, और जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जिसको हम किससे, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज जो होता है कूलम होता है। जैसे अगर मैं किसी बॉडी पे बोलूं +20 कूलम चार्ज, ठीक है, किसी बॉडी पे बोल सकता हूं, अगर पॉजिटिव होगा तो +20 कूलम चार्ज बोलूंगा, और निगेटिव होगा तो -20 कूलम चार्ज मैंने उसको बोलना है। तो ये आपका चार्ज हो गया बेसिकली, ठीक। तो मतलब ये एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज था, ये मैं भूल रहा था यहाँ पे। अब आते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अगर इस पे यहाँ पे +2 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, +14 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका अरिथमेटिक सम क्या होता है, पॉसिबल होता है, अरिथमेटिक सम पॉसिबल होता है, अरिथमेटिक सम पॉसिबल होता है। जैसे हम इसको डायरेक्ट सम कर सकते हैं, +2 कॉलम, ठीक है, सिंपल नहीं लेते हैं, ठीक है, सिंपल नहीं लेते हैं, +2 कॉलम, जैसे मैं बोल दिया +2, ठीक है, अब ये कितना है -3, तो दैट इज -3, एंड दिस इज व्हाट +14, तो ये प्लस प्लस गॉट एट, दैट इज बिकम 16, +16, and -3 that is what 16 - 3 that is what 13 coulomb. So it comes to be +13 coulomb. Overall charge should be on this is what, अगर ये इसका हम algebraic sum करें तो इसका चार्ज हमें क्या मिलेगा, +13 coulomb मिलेगा, 13 coulomb मिलेगा, पॉजिटिव नेचर। तो इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में होता है, मतलब दैट कैन बी एड डायरेक्टली लाइक अ अरिथमेटिक सम, ठीक है। सम आर द एडिटिव नेचर, हाँ मैंने अभी बताया ये एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी, चार्ज क्या होता है, एक कंजर्व क्वांटिटी होता है। तो अगर अगर इसका भी मैं बता देता हूं आप लोग को, चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब है। तो अगर किसी भी बॉडी को हम, किसी भी बॉडी के न्यूट्रलिटी को हम डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट करें, अगर यहाँ पे
एक चार्ज है और ये +10 कूलम है, ठीक है, +10 कूलम। साइन का लिखने का जरूरी नहीं है, ये थोड़ा पेन टैब से दिक्कत हो रही है मुझे, अभी मेरा फर्स्ट टाइम है तो दैट्स मे बी सम इशू विल बी देयर। तो पेन, हाँ, तो अगर हम इसमें देखें, इसकी बात करें, अगर यहाँ पे हम +10 चार्ज लेते, 10 कूलम का चार्ज लेते, सिंबल नहीं लिख रहा हूँ, 10 कूलम का, और यहाँ पे अगर हम -2 कूलम का चार्ज लेते हैं, ठीक है, और अब इसको मैं डिस्टर्ब करूं, अगर इस चार्ज को मैं चेंज करने की भी कोशिश करूं, तो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना था, इस पे ओवरऑल चार्ज आपका 8 कूलम था, मतलब +8 कूलम चार्ज था, अगर इन दोनों को सम करूं तो +8 कूलम। तो अगर मैं इसे +12 करता हूं, +12 करता हूं, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब ये बोला जाता है कि चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, चार्ज इज अ व्हाट, कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज अपने आप में सुरक्षित रहती है, वो कभी, है ना, कभी क्रिएट भी नहीं की जा सकती, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल चार्ज कितना था, 8 कूलम भी था, बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, 8, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व रहा, तो इसलिए ये बोल दिया जाता है, इसको मिटा दें, ठीक है, इसलिए ये बोला जाता है, इसलिए ये बोला जाता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, अगर मैं कंजर्व की बात करूं, इसकी बात करूं, ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इस पे ओवरऑल चार्ज क्या था, 8 कूलम था, तो बाद में भी अगर हम इसको बदलने की कोशिश किए तो ओवरऑल चार्ज अपने आप क्या हो गया, 8 कूलम भी रह गया। तो बॉडी पे किसी भी मतलब चार्ज को ना नहीं हम बदल सकते हैं, चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, तो ये कंजर्व ऑफ चार्ज हो गया। फिर आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही देखेंगे, ये बहुत बड़ा है, तो पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स इन द डिस्ट्रिक्ट अमाउंट एंड देयर इज ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन ऑब्जेक्ट हैव, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज quantization is the principle that charge on any object is integral multiple of the elementary charge। ये क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने appearances of charges में आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर देखिए इस बॉडी को हमने रब किया तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे लूज किए। अच्छा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो बेसिकली चार्ज होता है, द चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ई माइनस से बोल देता हूं मैं, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको माइनस नेचर बोलते हैं। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, बस नेचर अलग है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, स्ट्रेंथ सेम है और नेचर अलग है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस बॉडी की बात करूं, इसको जब रब करेंगे तो मान लेते हैं ये कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उस पर उतना ही क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो चलिए वो तो अलग बात है, वो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव नेचर आया। तो अब देखिए इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से हो रहा है। अब मान लीजिए इस पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इस पे 6 पॉजिटिव चार्ज आपके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इस
एटम को क्या, इस बॉडी को छोड़ के निकले हैं। तो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आया, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आया, वो चार्ज हुआ है ना, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, अच्छा n इलेक्ट्रॉन, ये मान लेता हूं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वो E होता है। तो उस पे चार्ज कितना आया, ये Q आया, ये Q आया, ठीक है। चार्ज को बेसिकली हम कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q और स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल Q है, इसे समझ लीजिएगा। थोड़ा सा पेन मुझे चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या होता है, n बिलोंग्स टू द इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोला जाता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोल सकते हैं। मतलब इससे छोटा पॉसिबल चार्ज दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं है बच्चा लोग, इससे छोटा चार्ज दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब इससे छोटा चार्ज हम किसी भी बॉडी पे क्रिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी बॉडी पे जब चार्ज क्रिएट किया जाता है, अगर मान लीजिए ये, अगर इसकी बात करें हम, इसकी बात करें, ये देखिए, ये मान लीजिए बॉडी है, जब मैं इसको रब करूंगा, जब मैं इसको रब कर रहा हूं, तो इसके न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर रहा हूं, और इसके न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन ही लूज हो रहे होंगे या गेन हो रहे होंगे, जो भी होगा। अगर गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो जब बॉडी सरफेस को बाहर छोड़ के निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकला तभी उस पर चार्ज आएगा। तो इसलिए बोला जाता है किसी भी बॉडी पे इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, तो इसमें ये बोल दिया जाता है कि चार्ज क्वांटाइजेशन इज द प्रिंसिपल दैट चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, मतलब इसी को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बोला जाता है। तो Q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है, मतलब ये टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। अगर n इलेक्ट्रॉन बॉडी को लीव कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो n इंटू ई आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम समझेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए, अगर मैं जैसे एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ना, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इरेजर ले लेता हूं, ठीक है, इसी को कर लेता हूं। जैसे ये एग्जांपल ले लेता हूं आपका, हाँ देखिए, तो अगर मैं इसी को ले लेता हूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम व्हाट, 6, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो सोचिए इस पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू n इंटू ई, दैट इज व्हाट, n इज व्हाट 6 और E इज व्हाट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मतलब इस बॉडी पे टोटल, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो 6 इंटू 6, 6 6 36, 3 6 1 6 6 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का क्या हो गया होगा, बॉडी पे टोटल चार्ज आ गया होगा, इतना का चार्ज आ गया होगा, ठीक है। 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज इस बॉडी पे क्या एक्यूमुलेट हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने से, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने से। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का लूजिंग या गेनिंग इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ऐसा नहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर आ जाएगा और उस पर हाफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा, ऐसा नहीं होता। इंटीग्रल मतलब होल नंबर के फॉर्म में होता है। इंटीग्रल मतलब होल नंबर पे। इंटीग्रल क्यों बोला गया, इंटीजर क्यों बोला गया इसे, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए भी इंटीग्रल वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर आपका उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर इंटीग्रल वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब n इंटीजर कहाँ से होता है, देखिए इंटीजर आपका 0 से 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट, और इधर से -1 -2 इनफाइनाइट, ये होता है आपका टोटल इस पे चार्ज, ठीक है। तो चलिए अब इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ।
बोल रहा है ये प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, बेसिकली ये सारे हर जगह जो रहते हैं, बेसिक जो है आई थिंक एनसीईआरटी में भी होगा इसका कुछ सॉल्यूशन, और हर एक छोटे छोटे बुक्स में यही एक सबसे सिंपल प्रॉब्लम होता है जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर इसकी बात करें, जैसे बोला कि एक कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलिए अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, कितना है 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज है, तो इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये बोला है। ठीक है, तो चलिए मान लेता हूं इस पे Q इक्वल टू N इंटू E होता है ना। अच्छा, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है भैया 1 कूलम, दैट इज गिवन एज अ व्हाट 1 कूलम, और N हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है एंड वी हैव टू फाइंड इट, और E एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मैं N की बात करूं तो ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई है, तो इतना मैथमेटिक्स आता है कि जब कोई चीज दो मल्टीप्लाई है तो ये इधर आकर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो N की वैल्यू हमें मिलने वाली क्या है, इधर से आकर ये डिवाइड हो जाएगा तो इधर सिर्फ N बचेगा, N आ गया, और ये 1 अपॉन क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, चलिए 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 19 हो गया, ये ऊपर जाकर पावर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। अब मुद्दा है इसे सॉल्व करने का, 1 अपॉन 1.6 को सॉल्व करने का। तो चलिए 1 अपॉन 1.6 को हम अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसको यहाँ पे ला देते हैं 1 अपॉन 1.6। कुछ बच्चे तो ये भी नहीं कर पाएंगे है ना, लेकिन मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि वहां पे 1 डेसिमल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10 अपॉन 16। तो अब इस 10 अपॉन 16 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, मतलब आपको 10 को किससे डिवाइड करना है 16 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा 16 6 जा 96, ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 16 2 जा 32, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 और ये 0 हो जाएगा। ठीक, 16 5 जा 80 हो जाएगा। ठीक है, 16 5 जा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गया वो कितना हो गया 0.625, ठीक, और ये इंटू 10⁻ प्लस 19। अब इस डेसिमल को आगे लाना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें का एक 10 उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻, क्या 18, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक, तो ये बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। तो बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बताता है हमें, ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन का जो लूजिंग और गेनिंग होता है वो होल नंबर में होता है, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है। तो अब आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए। तो अब हम इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस जो होता है इस टॉपिक को तो हमें बाद में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ठीक है चलिए इसको डिस्कस कर देते हैं कि देखिए 3 टाइप के सब्सटेंस होता है। एक आपका जैसे यहाँ पे देखिए कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, 3 टाइप के होते हैं। एक आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं पहले। हाँ, कंडक्टर होता है, यहाँ पे है मैंने लिखा भी है, सॉरी, हाँ कंडक्टर होता है। कंडक्टर ये बताता है विच अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट इजिली, मतलब जो करंट को क्या करता है इजिली अलाउ करता है फ्लो होने में। ठीक है, किसी भी अगर वो मान लीजिए जनरली द मेटल्स आर कंडक्टर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप सिल्वर की बात करें तो वह इसका जो सिल्वर होता है
कंडक्टर जो होता है जनरली मेटल होते हैं, तो ये तीनों क्या है, ये मेटल ही है, ये तीनों आपके मेटल है। और सेमीकंडक्टर आपका जर्मेनियम सिलिकॉन हो गया, इंसुलेटर आपके ग्लास वुड क्वार्ट्ज और रबर हो गए। तो बेसिकली आपका कंडक्टर जो करंट को इजीली अलाउ करे अपने में से फ्लो होने पे, तो वो ज्यादा रेजिस्ट न करे, उसे कंडक्टर बोलते हैं, जिससे करंट इजीली फ्लो हो जाए। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो करंट को मॉडरेट वे में अपने अंदर से क्या फ्लो होने दे, मॉडरेट वे में, ठीक है, मॉडरेटली फ्लो होने दे, मॉडरेटली। जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। इंसुलेटर जो होता है आपका विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट। लाइट का बहुत ही इंटेंसिटी है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे देखिए, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो ऑल द मेटल्स, ये क्या हो गया, ठीक है यार, मतलब जनरली क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आपके कंडक्टर होते हैं। मॉडरेटली अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट में, जैसे आपके यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके रेजिस्टर हो गए, ये तो रेजिस्टर, कैपेसिटर हो गया, डायोड्स हो गए, ठीक है, आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये सारी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें यूज होते हैं। फिर आपका ट्रांजिस्टर हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, ये आपके सेमी कंडक्टर डिवाइस है। ये सारे आपके इस मतलब कौन से मटेरियल से जनरली बने होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन को। यहाँ पे अब अगर आप देखें रेजिस्टिविटी की बात करें तो इनका रेजिस्टिविटी एकदम 10 टू द पावर समथिंग 10 टू द पावर -8 तक है, और इसकी रेजिस्टिविटी जो है आपका पॉजिटिव में है और इसका तो हाईली पॉजिटिव में। तो ये तो बिल्कुल रेजिस्ट कर देता है फ्लो ऑफ करंट को, मतलब थ्रू इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं। चार्ज आइदर कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी अवॉइड नेगेटिव। मैंने आपको बताया चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, जब कोई बॉडी हो या एटम हो और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, मान लीजिए ये आपका एटम है और एटम का ये ऑर्बिट है, और एटम के ऑर्बिट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लूज हो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको, क्योंकि इसकी न्यूट्रलिटी क्या होता है, मतलब जितना प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्रोटॉन उस पर हाई रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, तो उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन आकर क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, तो इसको नेगेटिवली चार्ज बोल दिया जाता है। बस ये टाइप्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, अब ये आता है बेसिक डिफिनेशन आपका इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो देखिए, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए ये वायर है और ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, वायर को मैं थोड़ा मोटा करके दिखा रहा हूं, और ये वायर के रेस्पेक्टिव उस वायर में प्रेजेंट एक कंडक्टिंग वायर है, उस वायर में प्रेजेंट ये उस वायर के एटम्स है, उस वायर के क्या है, एटम है,
it I know that it's tightly packed, but I am showing you some space between them to understand the what actually the meaning of electric current. ठीक है, अब देखिए जब हम इस बैटरी इस वायर के एंड को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये इस एंड पे आपका पॉजिटिव नेचर लाकर रख देगा, ठीक है, और इस एंड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इधर उधर फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। उसको जब हम पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो जब रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं उसमें। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे आर मूविंग रैंडम हियर एंड देयर, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन छोड़ के, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ के, लीव करके इसमें इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही हम बैटरी लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक डायरेक्शन में हो जाता है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है। चलिए, तो अगर मैं इस यहाँ पे टाइम टी में देखूं, टाइम टी में इधर से इधर इलेक्ट्रॉन, देयर कैन बी पॉसिबल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर व्हाट क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मतलब एक कटिंग कर दूं, ये जैसे वायर है, देखिए जैसे ये वायर है, तो इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं एक टी टाइम में देखूंगा, तो इस इधर से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए होंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गए, मान लीजिए टोटल n इलेक्ट्रॉन गए, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया दैट इज n इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो करंट का जो डिफिनीशन आता है ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे यहां पे मैंने लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट का मतलब होता है भैया टाइम, चार्ज का मतलब होता है चार्ज, हमने पढ़ा है दैट इज क्यू। तो आई इज व्हाट, आई इज डिफाइंड एज अ चार्ज अपॉन टाइम टी, ये हो जाता है करंट। भैया क्या हुआ, करंट। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो टोटल चार्ज क्या हो गया n इंटू ई, दैट इज n इंटू ई अपॉन टाइम टी। ये आपका ओवरऑल क्या हो जाता है, करंट का डिफिनेशन होता है। तो करंट की बात करें, अगर यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, सॉरी, एसआई यूनिट की बात करें, तो ये क्या होता है, चार्ज का कितना बच्चा क्या क्या होता है, कूलम होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो सी हो गया चार्ज का कूलम, अपॉन टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, और वी कैन से कूलम पर सेकेंड एज अ व्हाट एम्पियर, that is capital A, that is what capital A, एम्पियर। तो A को हम बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये हो गया। अब इसकी बात करें, चलिए, तो ये तो एम्पियर हो गया आपका, कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है, जिसको कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ द करंट हो गया। अब इसकी बात करें हम, ठीक है, तो बताइए व्हाट इज 1 एम्पियर चार्ज, व्हाट इज 1 एम्पियर चार्ज। अरे भाई 1 एम्पियर क्या होगा, दैट इज व्हेन अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखिए ध्यान से, अब इसी में देखिए 1/1 सेकेंड, क्या दिक्कत है,
मतलब वन से वन कटा तो वन ही आया ना, तो कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वन। तो व्हेन अ वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड, देन द करंट इन द दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया, बेसिकली 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं, डेफिनेशन में लिख सकते हैं, व्हेन अ 1 coulomb of charge, when a 1 coulomb of charge is flow through a cross section area of a wire in 1 second, that is known to be the 1 ampere current, then the current said to be in that wire is 1 ampere। तो किसी भी वायर से अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया से एक सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, क्रॉस कर रहा है, मतलब तो उस करंट को मैं बोल सकता हूं कि दैट इज सेड टू बी व्हाट, 1 एम्पियर करंट। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर और चीज की बात करें तो 1 कुछ यूनिट है, 1 मिली एम्पियर जो होता है, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, तो हो गया एम्पियर। 1 माइक्रो क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, कहीं भी किसी भी यूनिट में, ये हो गया 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, और 1 नैनो एम्पियर की बात करूं तो 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, एम्पियर, ये तो बहुत ही स्मॉल करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ फॉर्मूला है जो कि ये 1 मिली में हमेशा इतना ही होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट था। चलिए अब इससे रिलेटेड एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। चलिए एक बल्ब है, बना लेते हैं बल्ब को। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आज की दुल्हन बदन चुराए, ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, ये बल्ब हो गया। और अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। चलिए एक फिलामेंट है जो कितना बैटरी से कितना एम्पियर करंट ले रहा है, 0.5 एम्पियर करंट को कंज्यूम कर रहा है फॉर 10 मिनट। टाइम भी दे रखा है बच्चा, कितना, 10 मिनट का टाइम दे रखा है, 10 मिनट के लिए वो कर रहा है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये गलत है, इसका नहीं मतलब, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बोला है कि इस सर्किट से कितना चार्ज 10 मिनट में फ्लो हो गया होगा, वो आपको बताना है। मतलब इस बल्ब से कितना चार्ज फ्लो हुआ, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे 10 मिनट्स में। चलिए तो अब इसकी बात करें। चलिए आई क्या होता है बच्चा, आई होता है Q अपॉन T। ठीक है, तो Q होता क्या है, N इंटू ई अपॉन टाइम T। देखिए क्या क्या क्वांटिटी दे रखी है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, करंट दे रखा है बच्चों और टाइम दे रखा है। और हमें चाहिए क्या, नंबर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो चार्ज का अमाउंट पूछा है तो बच्चा ये Q का अमाउंट पूछा है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, I इंटू टी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है बच्चा, 0.5 एम्पियर। ठीक है, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, एंड दैट इज T इज व्हाट 10 मिनट्स, तो 10 इंटू टाइम को रखेंगे सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मिनट में कितना होता है, तो ये 10 इंटू क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, तो इट्स टोटल बिकम 600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा, 5 6 30, तो 300 कूलम क्या चार्ज फ्लो हुआ होगा 10 मिनट में। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बढ़ा भी सकता था, बढ़ा ये सकता था, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट क्रॉस द फ्लो थ्रू द सर्किट इन दैट 10 मिनट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो किए होंगे, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू
क्यू की वैल्यू कितनी है 300 कूलम है, तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे, एन इंटू ई होता है। क्यू कितना आया 300, तो यहाँ पे 300 कर देंगे क्यू की वैल्यू, और एन निकालना है और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 300, और ये इधर ला देंगे अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बेसिकली आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो